प्रणाम साथियों, मेरी अधूरी जीवन यात्रा में मैं समाधान आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, आज दिनांक 25/12/2024 है। मेरी अधूरी जीवन यात्रा लेखक समाधान काकड़े यानी कि मैं, मेरी आर्मी की और मेरी प्राण प्रिय सहचारिणी जीवन संगिनी अर्धांगिनी महादेवी सोनाली की कुछ स्मृतियाँ, यादें। 14 साल हुए हम दोनों पति पत्नी को अलग हुए। मेरी अधूरी जीवन यात्रा। समाधान सोनाली, सहचारिणी मिलन। हमारा विवाह 31/5/2006 को हुआ था और हम दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। हमारा वियोग विरह 2010 को। मेरी अधूरी जीवन यात्रा। मेरा मोह अपनी पत्नी सहचारिणी जीवन संगिनी अर्धांगिनी महादेवी सोनाली के प्रति इतना प्रबल गहन हुआ था कि मुझे उसके बिना ज़्यादा समय के लिए दूर रहना भी दुश्वार सा लगता था। हमारे यूनिट का नंबर दक्षिण अफ्रीका। उन्हीं दिनों मैं आर्मी में था, तो हमारा नंबर दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका के लिए शांति सेना बनकर हमें सभी आर्मी वालों को, पूरी बटालियन को वही साउथ अफ्रीका के लिए 1 साल तक जाना था, सन 2010 को। लेकिन उन्हीं दिनों, उससे पूर्व ही मैंने अपनी पत्नी मोह में आकर रिजाइन दिया था। हम दोनों पति पत्नी की सहमति से, क्योंकि हम दोनों का फैसला था कि हम दोनों एक दूसरे से 1 साल तक इस तरह दूर अलग अलग नहीं रह सकते। इसलिए मैंने अपनी ही मर्जी से आर्मी से रिजाइन, राजीनामा, इस्तीफा दे दिया था 2010 को। आर्मी में था तब 2008 की बात है। तब मैं राजस्थान में कार्यरत था, लालगढ़, जट्टान, श्री गंगानगर। लेकिन उन्हीं दिनों यूनिट से बाहर हमारी कुछ अलग सी क्लासें चल रही थी। धूपकाल का समय था। एक दिन हमारी क्लास का ब्रेक 3-4 घंटों तक नहीं हुआ। जैसे ही क्लास छूटी, वैसे ही मैं सबसे आगे दौड़ता हुआ चला गया और पेड़ के नीचे जो पानी से भरी 5 लीटर वाली एक बड़ी बोतल थी, वही बोतल को मैंने बिना देखे उसी जल को पिया। जैसे ही जल को पिया, तुरंत मेरे गले में भीतर चुभन सी, एक अजीब सी, बहुत ही जलन सी होने लगी थी। कुछ देर बाद वो दर्द इतना बढ़ा कि मुझे असहनीय पीड़ा होने लगी। तुरंत मैंने हमारे सीनियर को बताया, मेरा सब कुछ आप बीती सुनाई और उन्होंने मुझे आर्मी डॉक्टर के पास लेकर गए। जाते ही उन्होंने मुझे कई सारे सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि उस जल में किसी ने जहर तो नहीं मिला दिया था? तब तुम्हारे पानी में पीने के बाद सभी ने वही जल ग्रहण किया था क्या? मैंने कहा, यस सर, सब ने वही जल को पिया। मेरे एक्सरे मशीन से 3 रिपोर्ट निकाले, लेकिन उसमें कुछ भी नज़र नहीं आया। फिर मुझे तुरंत सिटी हॉस्पिटल में ले जाने लगे। रास्ते में जाते समय मैंने अपने साथ आए एक साथी से कहा कि मेरे यार, अब मेरी सांसें रुकने लगी है, कृपया मेरे जीवन साथी, मेरी अर्धांगिनी, मेरी पत्नी सहचारिणी सोनाली को फ़ोन कर दो यार। आखिरी अंतिम बार मैं अपनी प्राण प्रिय सोनाली से बात करना चाहता हूँ, उससे बोलना चाहता हूँ। उतने में मेरे साथ मेरे साथी ने मेरे घर मेरे प्राण प्रिय सहचारिणी जीवन संगिनी सोनाली को फ़ोन किया और मैं अपनी प्राण प्रिय सोनाली से बातें करने लगा। सोनाली प्रिय, तुम कैसी हो? तुमने खाना खाया कि नहीं? लेकिन मेरे स्वर आवाज़ में कुछ पीड़ा सी, कुछ दर्द सा उसे महसूस हुआ, उसे प्रतीत हुआ। उसने मुझे पूछा कि क्या बात है मेरे प्राणाधार, आपकी आवाज़ आज कुछ अजीब सी सुनाई दे रही है। क्या हुआ? आप किसी परेशानी में हो क्या? क्या हुआ मुझे बताओ, आपको मेरी कसम है। ना चाहते हुए भी मैंने अपनी हृदय की पीड़ा उसे नहीं बताना चाहता था, लेकिन उसकी कसम की खातिर मैंने कहा कि प्राण प्रिय सोनाली, सुनो, मेरे पास समय बहुत कम है। फिर मैं सब कुछ बताने लगा। सोनाली, हमारी एक जगह पर कुछ क्लास चल रही थी, लेकिन 3-4 घंटों तक हमारा ब्रेक ना होने के कारण हम सबको बहुत ही प्यास लगी थी। वैसे तो धूपकाल का समय भी चल रहा था और राजस्थान में तुम्हें तो पता है, धूपकाल में समय भीषण सूर्य का ताप, तेज उग्र गर्मी रहती है। इसके कारण जैसे ही क्लास छूटी, वैसे ही मैं सबसे आगे दौड़ता हुआ चला गया।
एक बबूल के बहुत बड़े तरुवर वृक्ष के नीचे पानी की एक बड़ी बोतल बिना ढक्कन की खुली ही रखी हुई थी। मैंने बिना उसके अंदर झांके देखे बिना ही वैसे ही जल को पिया। जैसे ही जल को ग्रहण किया वैसे ही मेरे गले में बहुत सी जोर से दर्द जलन सी होने लगी। उसी दौरान मैंने तुरंत हमारे सीनियर को बताया और मुझे हमारे आर्मी डॉक्टर के पास ले जाया गया। लेकिन सोनाली, उन्होंने बहुत सारी कोशिश के बावजूद भी मेरे गले के भीतर कि कोई भी दर्द का कारण उन्हें समझ में नहीं आया। और अब मुझे एक हमारे आर्मी की गाड़ी में बिठाकर बाहर सिविल अस्पताल की ओर ले जाया जा रहा है। कुछ कम शब्दों में मैंने सारा वृत्तांत मेरी प्राण पत्नी, मेरी प्राण प्रिय सोनाली को सुनाया और वो घबरा कर बोली, आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ भी नहीं होगा, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। मैंने कहा, हे मेरी प्राण प्रिय सोनाली, मेरी सांसें रुकने लगी है, सांस लेने में बहुत दर्द सा हो रहा है, गले की सूजन, जिह्वा की सूजन बढ़ रही थी और मुझसे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। मैंने रोते हुए कहा कि सोनाली, अब इसके बाद तुम्हारा समाधान इस वसुंधरा पर नहीं रहेगा। मैंने कहा, अपना ख्याल रखना मेरी प्राण प्रिय, और एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मेरे माता पिता, बूढ़े माता पिता का ख्याल रखना। सोनाली, फिर मेरी पत्नी भी रोने लगी। फिर मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, रोते रोते ही फोन रख दिया। उतने में तुरंत सिविल अस्पताल में मुझे भर्ती कराया गया। सिविल अस्पताल में जाते ही डॉक्टर साहब को मेरे साथ आए मेरे सहकारी ने सब कुछ बताया। वैसे ही डॉक्टर साहब जी ने मेरे जीवा को बाहर निकाला, थोड़ा बहुत खींचा और पता नहीं क्या किया। फिर मैं तो बेहोश हो चुका था, सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा था। जैसे ही कुछ समय बाद मुझे होश आया, तभी डॉक्टर साहब जी ने मुझे कहा कि कैसे हो अब बेटा, यदि तुम्हें 15-20 मिनट तक, आधे घंटे तक अगर लेट लेकर आते तो शायद ही तुम इस वसुंधरा पर जीवित रह पाते। लेकिन तुम्हारी किस्मत बहुत खुशकिस्मत हो बेटा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे गले के भीतर पानी के साथ एक मधुमक्खी भीतर जाकर तुम्हारे गले में उसने डंक मार रही थी, उसके कारण ही तुम्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी बेटा, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। मैंने डॉक्टर साहब जी को प्रणाम किया, उनके चरण छुए, उनका धन्यवाद, आभार व्यक्त किया। तब भी मैं रो ही रहा था, मेरे नेत्रों से नीर प्रवाहित हो रहे थे। तभी डॉक्टर साहब बोले कि बेटा समाधान, अब रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब तुम बिल्कुल खतरे से बाहर हो, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी ही स्वस्थ हो जाओगे बेटा समाधान। तभी मैंने डॉक्टर साहब जी से कहा, हे मेरे प्राणदाता, आज आपके कारण ही मैं जीवित रहा। आप मेरे लिए, मेरे साक्षात प्रत्यक्ष स्वरूप में ईश्वर ही हो, जो आपने मुझे नया जीवदान प्रदान किया, मुझे नया जन्म दिया। मैं आपका जन्म जन्मांतर के लिए आभारी रहूंगा। मैं कैसे ऋण चुका पाऊंगा इस जन्म में, आपने मुझ पामर पर अपार कृपा की है। तभी मुझे प्रत्यक्ष रूप में उनमें ईश्वर का स्वरूप साक्षात्कार हुआ। उनके कारण ही मैं आज इस वसुंधरा पर आप सभी के समक्ष जीवित हूँ। मेरे परम अहोभाग्य। फिर से दोबारा जाते समय डॉक्टर साहब जी के चरणों को प्रणाम किया। उनका आभार व्यक्त करते हुए मुझे उसी दिन सिविल अस्पताल से लेकर आर्मी डॉक्टर के पास अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब तक मैं पूरी तरह स्वस्थ न हो जाऊं तब तक। फिर मैंने अपनी पत्नी सोनाली को फोन किया। उन्हीं दिनों मेरी पत्नी जब मैं आर्मी में आया करता था, तब वो अपने मायके में रहती थी, अपने माता पिता जी के साथ। मेरे माता पिता, मेरी छोटी बहनें इधर हमारा युवराश्रम विवेकानंद नगर गांव में रहते थे। यह बात 2007-8 के बीच की है। मेरे घर में तो फोन भी नहीं था। तभी मैंने अपनी पत्नी को फोन किया और कहा कि अब तुम्हारा समाधान बिल्कुल एकदम सही है। तुम्हारे प्रेम ने, दुआ के कारण मुझे कुछ भी नहीं हुआ सोनाली। लेकिन अब कुछ दिन तक मुझे आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी तरह स्वास्थ्य ठीक होने तक
फिर हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे। वैसे तो हम नित प्रति बहुत देर तक 2-2 घंटों तक बातें किया करते थे, हम पति पत्नी। फिर हमने फ़ोन बंद कर दिया। नित प्रति मेरी पत्नी सोनाली मुझे मेरा हाल पूछा करती थी। खाना खाया कि नहीं, अब आपकी तबीयत कैसी है, सांस लेने में कोई गले में परेशानी तो नहीं होती है ना। हर रोज़ मेरे सेहत के बारे में मेरी प्राणप्रिय सहचारिणी महादेवी सोनाली जीवन संगिनी मुझे पूछा करती थी। हम दोनों पति पत्नी का आपसी प्रेम बहुत ही असीम, अनंत, गहरा, परम पवित्र, शाश्वत, बहुत ही निश्चल, निर्मल, परम पवित्र था। हम नित्य प्रति बातों बातों में इतने खो जाया करते थे ना कि हमें भूख प्यास भी नहीं लगती थी। हम खाना खाना ही मानो जैसे भूल जाया करते थे। स्वयं में एक दूसरे में इतने गहन में डूब जाते थे, हमें एक दूसरे का स्वयं का भी भान नहीं रहता था। इतने हम एक दूसरे में लीन हुआ करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि कब मैं अपनी जीवन संगिनी महादेवी सोनाली के पास चला जाऊं। मैं भी कभी कभी बातों बातों में भावविभोर होकर भावना में बह जाता था। कभी कभी मेरा हृदय भर आता था। हम दोनों भी एक दूसरे से दूर होकर भी एक दूसरे के समीप ही थे। कहते हैं ना कि एक कहावत है, दूर रहने से रिश्ते नहीं जुड़ते, ना ही पास रहने से। दूर रहने से रिश्ते नहीं जुड़ते, ना ही पास रहने से। यह तो दो दिलों के बंधन है, इसलिए हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हैं। मैं कभी कभी अपनी प्राणप्रिय सहचारिणी जीवन संगिनी अर्धांगिनी महादेवी सोनाली को तो बहुत सारी शेरो शायरी भी सुनाया करता था। ये उन दिनों की बात है जब मैं आर्मी में था। सोनाली हिमालयों में बर्फ बहुत है लेकिन खाया नहीं जाता। सोनाली हिमालयों में बर्फ बहुत है लेकिन खाया नहीं जाता। हमारे दिल में तुम्हारे लिए प्यार बहुत है लेकिन बताया नहीं जाता। सोनाली हमारे दिल में तुम्हारे लिए प्यार बहुत है लेकिन बताया नहीं जाता। सोनाली दिल एक मंदिर है, तुम उसकी मूरत हो। सोनाली दिल एक मंदिर है, तुम उसकी मूरत हो। खुदा की कसम तुम बहुत खूबसूरत हो। सोनाली खुदा की कसम तुम बहुत खूबसूरत हो। तो सच में मेरी अनंत जन्मों की सहचारी, मेरी सहयोगी, मेरी सहयात्री, मेरी पत्नी सहचारिणी जीवन संगिनी अर्धांगिनी महादेवी सोनाली बहुत ही दिखने में तो खूबसूरत तो थी ही। उसकी खूबसूरती की जितनी भी प्रशंसा करूं उतनी ही कम ही होगी। वो मानो जैसे मेरे लिए स्वर्ग से उतरकर मेरी पत्नी सोनाली के रूप में कोई अप्सरा, स्वर्ग परी, कोई देवलोक की कोई महादेवी ही हो। सत्य कह रहा हूँ मैं, ये परम सत्य है, ये परम शाश्वत है। मेरी सोनाली सभी सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण थी। रूप माधुर्य इतना चांद्रायनी कोमल कमल पुष्पों की भांति, उसकी मुखमंडल की आभा, उसके रस भरी अमृतमय वाणी से मानो जैसे अमृत की वर्षा होती हो। सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण थी मेरी पत्नी सोनाली। फिर सिविल अस्पताल में मुझे कुछ दिन तक मैं रहा। उस अस्पताल में मेरे साथ कई सारे आर्मी के साथी भी भर्ती एडमिट थे। एक जो आर्मी के सीनियर थे, उनका कुछ ही दिन पूर्व एक्सीडेंट हुआ था। उनके सिर में, शरीर में बहुत सारे घाव लगे हुए थे। उन्हीं दिनों कई सारे मेरे फौजी भाई अपनी पत्नी, बच्चों के समेत आर्मी डॉक्टर में एक साथ रहा करते थे, आर्मी क्वार्टर में। तभी जो भी मेरे साथ एडमिट अस्पताल में साथी थे, सबकी अपनी अपनी पत्नियां उनको देखने के लिए हर दिन आती थी और शाम होते ही सभी अपने अपने क्वार्टर पर लौट जाते थे। लेकिन मेरे समीप एक आर्मी के सीनियर जवान थे। उनको गहरी चोट उनके लगने के कारण उनको ज़्यादा पीड़ा होती थी। लेकिन उन्हीं की पत्नी रात के समय उनके पति के पास बेड के नीचे बिछौना बिछाकर वहीं पर विश्राम किया करती थी। उन दोनों के असीम प्रेम की गहराई को देखकर मैं भी अपनी पत्नी सहचारिणी जीवन संगिनी अर्धांगिनी महादेवी सोनाली को फोन किया करता था और पूछता था कि सोनाली तुम कैसी हो, तुमने खाना खाया कि नहीं, माता पिता, तुम्हारे भाई बहन कैसे हैं, सब कुछ पूछा करता था।
कहता था कि सोनाली, मेरे साथ इस अस्पताल में एक मेरे आर्मी के सीनियर है, उनकी धर्मपत्नी उनका बहुत ख्याल रखती है, रात दिन अपने पति की सेवा में ही तत्पर रहती है। उनको तो अपनी सुध बुध खोए वही अपने पति की सेवा करती रहती है। उन दोनों के प्रेम को देखकर मेरी आंखें नमसी होती थी, मेरा हृदय भर आता था। उस अस्पताल में मैं 10-15 दिन तक एडमिट था। वही उन सीनियर की पत्नी एकदम सहज और सिंपल सादगी भरी रहनी में अपने पति की सेवा करती थी। और हमारे साथ भी उस अस्पताल में और भी कई सारे हमारे साथी भी थे। उनकी भी कई की पत्नियां उनको देखने के लिए सज धज कर आया करती थी। लेकिन मेरे पास जो बीमार सीनियर थे, उनकी धर्मपत्नी सच में उनको देखकर मुझे तो मेरी पत्नी सोनाली की याद आती थी, क्योंकि मेरी पत्नी ऐसे ही उनकी ही तरह सहज और सरल सादगी भरी स्वरूप में रहा करती थी मेरी प्राण प्रिय सोनाली। और मुझे बहुत रोना आता था मेरी सोनाली की याद आती थी। फिर मैंने अपनी पत्नी सहचारिणी जीवन संगिनी अर्धांगिनी महादेवी सोनाली को सब कुछ बताया। सोनाली, आज भी हमारे जैसे प्रेमी युगल पति पत्नी इस संसार में विद्यमान है। हमारे जैसा अनंत प्रेम करने वाले भी यहाँ हैं। तभी मेरी सोनाली मुझे कहती थी कि नहीं, मेरे जैसा अनंत प्रेम करने वाली स्त्री इस कायनात में दूसरी कोई नहीं हो सकती। मेरी बराबरी कोई दूसरी नारी नहीं कर सकती। मैं कहता था कि सोनाली, वास्तव में तुम तो प्रेम वात्सल्य की निर्मल परम पवित्र गंगा की पवित्र संगम हो। हम दोनों की प्रेम की गहराई की बराबरी इस धरा पर, इस वसुंधरा पर अन्य कोई भी प्राणी मात्र नहीं कर सकता। फिर ऐसी कई सारी बातें हमारे चलती थी। कभी कभी मैं बातें करते हुए इमोशनल भी होता था। तभी अचानक हम दोनों पति पत्नी भी रोते थे। वो कहती थी कि इस बार आप जल्दी छुट्टी लेकर चले आना, आपकी बहुत याद आ रही है। आपको एक नया जीवदान जो मिला है, मैं आपको जी भर के देखना चाहती हूँ। ऐसा लगता है कि मैं भी आपके साथ वही आर्मी में आकर रह जाऊं। इस बार मुझे जरूर आप अपने संग लेकर जाइएगा। मैं आपके बिना इधर नहीं रह पाऊंगी यहाँ। मैंने कहा, सोनाली मेरी प्राण प्रिय, मुझे भी लगता है कि तुम भी मेरे साथ ही सदा सदा के लिए रहो, लेकिन मेरी एक मजबूरी है। मैं तो आर्मी में सीनियर भी नहीं हूँ मेरी प्राण प्रिय। मेरी अलग अलग जगह पर ड्यूटी लगती है। मुझे कई बार यूनिट से बाहर भी थोड़ी दूर तक जाना पड़ता है। मुझे वहाँ जाना पड़ता है। जब मैं सीनियर हो जाऊँगा तब तुम्हें अपने संग ज़रूर लाऊंगा मेरी प्राण प्रिय सोनाली, आर्मी में। फिर मैं कुछ दिन बाद छुट्टी लेकर घर आया। आते ही मेरी सोनाली मेरे गले लगकर बहुत रोई। फिर हम लोनार सरोवर की ओर गए। लोनार सरोवर महाराष्ट्र में आता है, बुल्ढाना जिले में। वही लोनार सरोवर की ओर घूमने हम पति पत्नी जाया करते थे। एक नीम का बड़ा तरुवर वृक्ष था जल सरोवर के समीप। तरुवर के नीचे बैठकर हम वही पेड़ तरुवर की छांव में बैठकर भोजन किया करते थे। बहुत सुकून सा मिलता था। मैं फिर सोनाली की गोद में अपना सिर रखकर वही तरुवर के ठंडी छांव में कुछ देर तक विश्राम किया करता था। कितना अद्भुत शांत लगता था। लेकिन आज 2024 चल रहा है। हमारा विवाह 31/5/2006 को हुआ था और हम दोनों पति पत्नी 2010 को किसी कारणवश एक दूसरे से जुदा हुए। हमारा संग कुछ पल का ही रहा। आज भी कभी कभी मैं समाधान लोनार सरोवर की ओर जाता हूँ तो मुझे मेरी पत्नी सहचारिणी जीवन संगिनी अर्धांगिनी महादेवी सोनाली की बहुत याद आती है। मैं बहुत जोर जोर से चिल्लाकर सोनाली सोनाली पुकारता रहता हूँ। जिस हरे भरे तरोवर के पीछे, जिस हरे भरे तरोवर के नीचे विराजमान होकर हम विश्राम किया करते थे। हमारे विरह वियोग में वही तरुवर अब बिल्कुल सूख गया है। लगता है उसको भी हमारे वियोग का कुछ दुख हुआ होगा, ऐसा लगता है। इसलिए वही तरुवर वृक्ष हम दोनों के वियोग में सूख गया है। आज भी मैं विरह वेदना को व्याकुल होकर बहुत ही भावविभोर हो जाता हूँ। तरुवर वृक्ष लगताओं, जल पेड़ पौधे पशु पक्षी सूर्य चंद्र तारे ग्रह नक्षत्र पंचमहाभूतों प्रकृति
वसुंधरा धरती माता, मेरी पत्नी सहचारिणी, मेरी प्राण प्रिय जीवन संगिनी अर्धांगिनी महादेवी सोनाली किस हाल में होगी पता नहीं। मेरी प्राण प्रिय सहचारिणी जीवन संगिनी अर्धांगिनी महादेवी सोनाली अब इस समय इस संसार में कहाँ होगी, कैसी होगी, क्या कर रही होगी। समय पर भोजन तो करती होगी ना मेरी सोनाली। हे भगवती वसुंधरा धरती माता, पंचमहाभूतों प्रकृति, आपके श्री चरणों में मेरी एक विनती है। मेरी सोनाली जहाँ कहीं भी हो उसकी हिफाजत करना, उसके सकल मनोरथ पूर्ण करना। हे भगवती वसुंधरा पंचमहाभूतों धरती माता, मेरी सोनाली के बिना मैं कहाँ रहा हूँ। कौन समाधान, कहाँ है समाधान, कौन सा समाधान। समाधान तो कब का लुप्त हुआ है इस कायनात से। समाधान सोनाली, मेरी प्राण प्रिय, मेरे प्राण तो तुम्हारे साथ ही चले गए हैं। मैं तो मानो तुम्हारे बिना प्राणहीन विश्राम हो गया हूँ। मेरी रूह तुम्हारे पास है, सिर्फ मेरी समाधान रूपी नश्वर काया देह ही यहाँ विद्यमान है। सोनाली अपना ख्याल रखना। तुम्हारा प्राण प्रिय, प्राणाधार, प्राणनाथ समाधान, मेरी प्राण प्रिय सहचारिणी जीवन संगिनी अर्धांगिनी महादेवी सोनाली। सोनाली समाधान, समाधान सोनाली। फूल तो सूख जाते हैं पर पराग छोड़ जाते हैं, फूल तो सूख जाते हैं पर पराग छोड़ जाते हैं। इंसान तो चला जाता है पर यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है। सोनाली तुम मेरे हर सांस सांस में, रोम रोम में समाई हुई है। मेरे प्राण हो तुम, तुम्हारे बिना यह समाधान अधूरा है, निष्प्राण है। तुम्हारे बिना अब क्या किसी से शिकवे गिले करे, किससे कहे अपनी दारुण व्यथा, पीड़ा विरह वेदना वियोग को। कौन है सोनाली तुम्हारे बिना मुझे दिलो जान से चाहने वाला, मुझे समझने वाला। मैं तुम्हारे नामों की माला सांसों से नित प्रति श्वास श्वास में जपता रहता हूँ। श्वास श्वास में मेरी सोनाली, सोनाली, सोनाली। सोनाली तुम्हारा बहुत बहुत आभार। मेरी प्राण प्रिय सोनाली, तुम्हारा बहुत बहुत आभार। सोनाली, 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 सोनाली।